था. So that voice has been given. The way I talk, why I talk, how I talk, that is something which has been very specifically given to me by God. चीज़ है. और अगेन मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ, स्पेशली ये दूसरा जो ट्रेट है जिसके बारे में, गिफ्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसको लेकर आप को लोग ऑफन बहुत गैसलाइट करेंगे. तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आपको अपने ट्रूथ से अलग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद कि आप अपने ट्रूथ में कैसे खड़े होते हैं. क्योंकि ये जो आपके ट्रेट्स आपको गिफ्ट्स मिले, आपके ट्रूथ के पार्ट है ना. तो यहाँ पे मैं अगेन सिर्फ लाइट वर्कर्स के लिए नहीं बोल रही, किसी भी जने के लिए जो ये सुन रहा है उसके लिए रेलिवेंट होगा, वो खुद फिगर आउट कर पाएगा. और मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ पहुँचे हैं और आपने यहाँ पर कुछ कंटेंट सुना है, और अगर सुनने के बाद खासकर अगर आपको और कंटेंट सुनने की इच्छा हुई है और आप इस चैनल से जुड़े हैं, तो हर सिनेरियो में कुछ ना कुछ आपके डिवाइन गाइड्स ने ही ऑर्केस्ट्रेशन किया है आपके यहाँ पहुँचने को, क्योंकि उस वक्त आपकी जर्नी में ऐसा कुछ ना कुछ है जो आपको यहाँ पर मेरे चैनल के थ्रू या मेरी आवाज़ के थ्रू जानना था, आपको कुछ मिलना था, कुछ ऐसा आपके कानों तक या आपके जहन तक पहुंचना था जो उस वक्त आपकी जर्नी के लिए रेलेवेंट है, महत्वपूर्ण है, आपकी इमोशनल फ्रीडम के लिए, आपकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए, आपकी असेंशन के लिए, आपकी सेल्फ अवेयरनेस के लिए. मेरा नाम शुचि है, अगर आप नहीं जानते हैं तो, और मैं एक वेकेंड एम्पैथ हूँ और एक लाइट वर्कर हूँ, एंड अमंग अदर थिंग्स आई एम ऑल्सो होली फायर 3 करुणा रेकी मास्टर, टीचर एंड हीलर. आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ जो बहुत बार मेरे जहन पे आया, मेरे बहुत करीब है, लेकिन आई डोंट नो, जैसे बोलते हैं ना कि हर चीज़ के बाहर निकलने का या शेयर करने का एक वक्त होता है, एक समय होता है, और मुझे लगता है ये साल बहुत सारी अलग अलग ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जिनको मैंने अभी तक शेयर नहीं किया, या पूरी तरह से पूरी सच्चाई में पूरे ट्रूथ में शेयर नहीं किया. तो ये वक्त था, तो यही वक्त ये वीडियो बन रहा है. तो लेकिन एनीवे, ये चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है कि दो ऐसे गिफ्ट्स जो मुझे लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, और मेरे साथ ही भगवान ने, ईश्वर ने भेजे थे व्हेन आई वाज सेंट डाउन टू अर्थ एज अ लाइट वर्कर. अब ऑब्वियसली मुझे उस समय कुछ नहीं पता था कि मैं एम्पैथ हूँ या सुपर एम्पैथ हूँ या लाइट वर्कर हूँ या चोजन वन हूँ या सो कॉल्ड, जो भी आप नाम दे दें, दैट इज़ नॉट सो रेलिवेंट. बट जो रेलिवेंट है वो चीज़ ये है कि जब आपको भगवान ऐसे किसी काम के लिए भेजता है, स्पेशली लाइट वर्किंग के लिए भेजता है, तो आपका कुछ हायर पर्पस होता ही होता है, जिससे दूसरों को वैल्यू मिलनी है, आपको भी मिलनी है अल्टीमेटली, ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक कि आपने शहीद होना है या आपको अपना घड़ा खाली करे जाना है दूसरों के लिए. नहीं, दिस इज़ अ म्यूचुअल एक्ट. दिस इज़ क्योंकि आप वो देंगे तो आप भी गेन करेंगे, लेकिन क्योंकि आपका पर्पस ऐसा है, वो हायर गुड इन्वॉल्व करेगा. लाइट वर्कर्स बहुत तरह के हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट हो सकता है आपस में उनका काम, लेकिन किसी ना किसी तरह से वो वैल्यू एडिशन है टुवर्ड्स असेंशन ऑफ द अर्थ एंड द पीपल ऑफ द अर्थ, एक गाइडिंग फोर्स की तरह. तो जब आपको ऐसे काम के लिए भगवान भेजता है, तो आपको ऑफन डिफ़िकल्ट फैमिलीज़ में या डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में भेजता है. और ये नहीं कहने का मतलब कि जो लोग लाइट वर्कर नहीं हैं या चोजन वन नहीं है, वो इस तरह की फैमिलीज़ में बॉर्न नहीं होते. इनफैक्ट बहुत सारी पॉपुलेशन है जो ऐसे डिफ़िकल्ट या टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक या डिसफंक्शनल या कोडिपेंडेंट वगैरह वगैरह टाइप के सर्कल्स में, फैमिलीज़ में ना सिर्फ पैदा होते हैं, बट पूरी ज़िंदगी वहीं पे फंसे रहते हैं. लेकिन जब मैं स्पेशली बात कर रही हूँ अपनी एज अ लाइट वर्कर, जब आपको लाइट वर्कर बनाता है भगवान, तो गिवन है कि आप ऐसी फैमिली में, आपको कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में ही भेजा जाएगा, बिकॉज उस डिफ़िकल्ट फैमिली की फाउंडेशन के थ्रू आपकी जो अभी जर्नी है ना, जिसमें आपने अपने आप को जानना है, अपना ट्रूथ लेना है, अपना पर्पस समझना है, वो जो मेमोरी है जो अभी आपको नहीं है कि आप एक्चुअली ब्लूप्रिंट में क्या करने आए थे, वो मेमोरी आपको वापस आनी है, और आपने अपना पर्पस, हायर पर्पस जीना है, अपना वो काम करना है, दूसरों को भी गाइडेंस देनी है. तो वो उस फैमिली में पैदा होना, उस सर्कमस्टांसेस में, और उस तरह के सर्कमस्टांसेस बार बार आपको मिलना बहुत ज़रूरी है. आपको ये चीज़ के लिए, आपको तपाने के लिए, पकाने के लिए, आपको इसमें पक्का करने के लिए, आपको वो समझ देने के लिए, आपकी दैट्स योर ट्रेनिंग ग्राउंड. तो इसलिए आपको ऐसी फैमिली में भेजा जाता है. तो जब भेजा जाता है तो आप उतने निहत्ते नहीं होते, निहत्ते होते हैं लेकिन उतने नहीं होते हैं जितना आपको लगता है, क्योंकि आपको इंटरनल अनसीन गिफ्ट्स देके भेजा होता है. क्योंकि वो जब आपको ऐसे काम के लिए भेजना है तो आपको स्पेशल असिस्टेंस भी दी जाती है, आपको स्पेशल प्रोटेक्शन भी दी जाती है. तभी बहुत सारे इस तरह से लाइट वर्कर्स, वो उनके अंदर अलग अलग जो होते हैं साइकिक गिफ्ट्स कह लीजिए, या क्लियर सेंटियंस या जो भी होता है. तो
इस तरह की आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, आपकी एनर्जी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये सब इसी के लिए होता है, आपको नेविगेट करने के लिए। क्योंकि अगर आप भी सिर्फ बाकी लोगों की तरह सिर्फ ऐसी फैमिली में आ जाएं, लेकिन आपके पास वो रेडार ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, वो अनसीन वेपन्स नहीं हो, स्किल्स नहीं हो, तो फिर आप कैसे वो काम कर पाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करना चाहती हूँ कि क्या दो ऐसे सबसे बड़े गिफ्ट्स हैं जो मैंने बाहर से नहीं सीखे, जो मुझे है कि हमेशा अब पता है, इस स्टेज पे मुझे पता है कि ये मेरे साथ ही भेजे गए थे। दे वर बॉर्न विद मी टू असिस्ट मी। दे आर माई बिगेस्ट, two of my biggest weapons from God, two of my biggest tools to help me navigate my journey as a super empath. और वो गिफ्ट ऐसे भी हैं ऑफन जो ऑब्वियसली जो दूसरों से, क्योंकि दूसरों को समझ ही नहीं है, वो फ्लैट ड्रॉ करते हैं। आपके जो गिफ्ट्स हैं वो दूसरों को, खासकर उन लोगों को जिनके लिए वो फ़ायदा नहीं करते, उनको वो गिफ्ट्स पसंद नहीं आते हैं, उनको आपका वो वाला पार्ट पसंद नहीं आता है और उस पार्ट पे वो आपको गैसलाइट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सबसे बड़े 2 गिफ्ट्स हैं मेरे, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो ये सुन रहे हो, वेदर यू आर लाइट वर्कर्स और वेदर यू आर नॉट, दैट डजंट मैटर, लेकिन आपको आपकी जर्नी से रेजोनेट करे मैं जो भी कह रही हूँ। तो सबसे पहला वो गिफ्ट है जो मैं अब जानती हूँ कि मैं लेके आई थी, वो है मेरा, जिसको मैं बोलूँगी टॉक्सिकोमीटर। अब ये आई डोंट थिंक ऐसा कुछ टर्म है, हो सकता है कोई लोग यूज़ करते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं फॉर्मल इंग्लिश में ऐसा कोई टर्म है। टॉक्सिकोमेट्री नाम की शायद कोई साइंस है या कोई सब्जेक्ट है, कोई फील्ड है जहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को मेजर करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक केमिकल्स, इस तरह की चीज़ों को गेज करते हैं, वो शायद है, लेकिन टॉक्सिकोमीटर नहीं है। तो टॉक्सिकोमीटर मेरे जहन में क्योंकि यही वर्ड आया, यानी कि टॉक्सिक लोगों को या टॉक्सिक सिचुएशंस को, मतलब टॉक्सिक एनर्जी को भांपने का जो मीटर है ना मेरा, वो बहुत हाई है। सो कई लोग उसको ये भी बोल सकते हैं बुल, SHITO मीटर, तो वो कह लीजिए, तो वो काफ़ी हाई है। और इवन व्हेन आई वाज वेरी अनअवेयर, कॉन्शियसली अवेयर नहीं भी थी कि मैं क्यों डिफरेंट हूँ या डिफरेंट हूँ या क्या मेरा पर्पस है, या ये टर्म्स तो एम्पैथ, सुपर एम्पैथ या डिसफंक्शनल, कोडिपेंडेंसी, नार्सिसिज्म, ये सब इनका तो कुछ आइडिया भी नहीं था। तब भी वो मीटर मेरे अंदर था। इवन व्हेन आई वाज वेरी शाय, जब मेरी आवाज़ जो अब निकलती है तब शायद बहुत साइलेंट होती थी, बहुत चुप होती थी, तब भी वो मीटर, वो जो था, वो इनर मीटर बहुत हाई था। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो एक इनहेरेंट होती है ना लोगों के पीछे का सच या अंदर का सच, जो वो है जो उनके वर्ड्स नहीं बता रहे, उनके एक्शंस नहीं बता रहे, उनके जेस्चर्स नहीं बता रहे, लेकिन जो एनर्जी नहीं छुपा सकते, एनर्जी नहीं छुपती है ना, अगर एनर्जी सेंसिटिव मैं हूँ तो वो चीज़ नहीं छुपती थी। तो हमेशा सिचुएशन में डिपेंडिंग ऑन क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या सेंस मुझे आ रही है, डिपेंड यूजुअली विद बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद पीपल फ्रॉम फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज टू अ फ्यू मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन किस तरह की है, किस तरह का इंट्रैक्शन है, या फिर जो भी सेंस मिल पा रहा है जिस भी तरह से उनकी एनर्जी का, हमेशा मैं भांप पाई हूँ कि लोगों की असली इंटेंट क्या है, मतलब वो कितने ट्रूथफुल हैं, कितने ऑनेस्ट हैं। ऑफन वो भी सच मुझे पता चल जाता है जो उनको खुद ही नहीं अपने बारे में पता होता है, या वो जो खुद से भी नकारते हैं या छुपाते हैं। सो बेसिकली वो जो होता है ना, उनको गेज करने का वो मीटर मेरा बहुत हाई रहा है, और उसके लिए वो जो इनऑथेंटिसिटी है ना, या जो टॉक्सिसिटी है, उसके लिए मेरी टॉलरेंस हमेशा ही बहुत कम रही है। एंड दिस आई एम सेइंग, जब मैं बहुत डिसएम्पावर्ड में थी छोटे होते, स्कूल में, क्लास में, तभी भी वो जो एक टॉलरेंस है ना उन चीज़ों के लिए, अल्टीमेटली बहुत नहीं होती थी, कम होती थी। तो वो बड़े होते होते इट ऑब्वियसली हाइटनड। तो वो जो टॉक्सिकोमीटर है ना, वो भगवान ने इनहेरेंट दे के भेजा है। एंड आई एम ऑल्सो जो मेरे क्लेयर्स हैं, जो साइकिक गिफ्ट्स होते हैं, उसमें मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली मानूंगी कि क्लेयर सेंटियंस, यानी कि इमोशंस फील करने की एबिलिटी, एक एनर्जी के, जगह के, लोगों के, सिचुएशन के इमोशंस फील हो रहे हैं, सिर्फ एनर्जी से फील हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, या उसके अंदर क्या है, या क्या नहीं बताया जा रहा है, या क्या ट्रूथ है जो छुपाया जा रहा है, या छुप रहा है, या जो ऑब्वियस नहीं है। सो क्लियर सेंटेंस। एंड दूसरा मैं बोलूँगी क्लियर कॉग्निसेंस, यानी कि एक लेजर शार्प कुछ चीज़ होती है ना, सिचुएशन का कोर ये है, कुछ सिचुएशन के बारे में ऐसे भांपने की, कुछ समझने की शक्ति सिचुएशंस या लोगों के बारे में, जिसके कोई ऐसे फिजिकल या ऑब्वियस या क्वांटिफाइबल या पॉइंटेबल प्रूफ्स नहीं है,
लेकिन आप जस्ट सेंस कर रहे हैं, आपको खुद भी नहीं पता। अगर आप एनालिसिस करने बैठेंगे तो शायद आप नहीं समझा पाएंगे, लेकिन आपको बस पता है, आपको किसी सिचुएशन के बारे में फोरसाइट, इनसाइट है। फोरसाइट एक अलग चीज होती है ना, इनसाइट है, और उस इनसाइट से फोरसाइट भी हो जाती है। तो आपको वो होती क्लियर कॉग्निसेंस, और ये अगेन आप दूसरों पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनको नहीं समझा सकते, उनको नहीं समझ आएगा कि आपको ये पता है तो कैसे पता है, या आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि ये सिचुएशन का ट्रूथ है एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, आपको कैसे पता। उसको बोलते हैं क्लियर कॉग्निसेंस, दैट इज क्लियर नोइंग, एंड इट्स अगेन इट कम्स फ्रॉम विद इन। दैट इज वो आप कनेक्टेड होते हैं एनर्जेटिकली, यू जस्ट सेंस, यू जस्ट नो, आपको डाउट भी नहीं आता यूजली। सो दैट इज अगेन हाइट एंड गिफ्ट। तो ये मुझे लगता है ये इस टॉक्सिकोमीटर का पार्ट है, बिकॉज दीज थिंग्स वुड हेल्प मी एंड आई वुड बी एबल टू जज। एंड दूसरा जो चीज है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बात की थी ओनिंग योर वॉइस की, याद है, स्पेशली फॉर वुमेन, ओनिंग योर वॉइस, क्योंकि एक नैरेटिव है कि अगर वुमन है तो उसको चुप ही रहना है, या धीमे ही बोलना है, या ज्यादा एक पॉइंट के बाद मॉडर्न वुमन भी है तो ओपिनियंस नहीं देने, या उतने ही हद तक देने हैं, या उतने ही सीमित तरीके से देने हैं, या यहाँ पे बोलना है लेकिन यहाँ नहीं बोल पाना है। So which creates a lot of gaslighting for women, which creates a lot of inauthenticity and which creates a lot of कोडिपेंडेंसी ट्रेट्स ये इंकरेज करते हैं वुमेन में, एंड पैसिव अग्रेसिव बनाते हैं उनको, क्योंकि अग्रेसिव बोला जाता है उन्हें। अगर वो अपने आप को असल में एक्सप्रेस करे तो उन्हें अग्रेसिव बोला जाता है, तेज बोला जाता है, लड़ाकू बोला जाता है। ये चाहे वो है कि नहीं, अब ये जस्ट वैल्यू जजमेंट्स है, ये वर्ड्स हैं जो फेंके जाते हैं क्योंकि किसी को सूट करे, तो ये वर्ड्स बोले जाते हैं, और ये वर्ड्स क्योंकि वो सच मान लेती हैं, इसलिए वुमेन अपने आप को छोटा कर लेती है, चुप कर लेती हैं, धीमे कर लेती हैं, छुपा लेती हैं, वेरियस अदर टर्म्स, ठीक है, बेसिकली। एंड देन वो अपना जो अंदर का रियल ट्रूथ है, या उसको नहीं एक्सप्रेस कर पाने का वो जो एंगर है, रिजेंटमेंट है, बिटरनेस है, वो पैसिव अग्रेशन के लिए निकलता है। एंड पैसिव अग्रेशन अगेन लोगों को टॉक्सिक बनाता है। तो बहुत सारे जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, जो मैं इसी में बात करूँ, जो टॉक्सिकोमीटर के अंदर भी आ जाते हैं, गेज हो जाते हैं, वो ऑफन इस तरह के भी लोग होते हैं जो अपना सच वैसे नहीं बोल पाते हैं या नहीं बोलेंगे, इसलिए वो पैसिव अग्रेसिव हो जाते हैं, तो वैसे करके एग्रेशन निकालते हैं। तो एनीवे जो मेरा सेकंड गिफ्ट है वो यही है कि मेरी ये जो मुझे एक तरह के बोलने की, मुझे जो नेचुरल दिया है ना, जैसे मैं बात करती हूँ, हर एक की अलग पर्सनालिटी होती है, हर लाइट वर्कर के भी अलग तरीका होता है बोलने का, बात रखने का, वॉइस का, पर्सनालिटी का। तो मुझे जो नेचुरली तरीका भगवान ने दिया है मेरी वॉइस के थ्रू, दैट इज टू एक्सप्रेस माई ट्रूथ, वो है एक बहुत काफ़ी ब्लंट तरीके से मुझे ऐसा बनाया गया है। तो वो मेरा क्योंकि नेचुरल ऑर्गेनिक पार्ट है, दैट इज हु आई एम। तो अगर मैं उस तरह से अपना सच नहीं रखूं तो मेरा दम घुटता है। मैं उस तरह से नहीं, किसी और क्या तरीका अपना के अगर अपना सच रखूंगी ना, या सच छुपाऊंगी, या सच को मैनिपुलेट करूंगी, नेविगेट करने की कोशिश करूंगी, इट विल नेवर वर्क फॉर मी, इट विल नेवर वर्क फॉर मी। वो मुझे ही इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली स्टाइफल कराएगा, ऑप्रेस कराएगा, और मेरी ही बॉडी के लिए, मेरी ही साइक के लिए वो हार्मफुल होगा अल्टीमेटली। सो आई हैव टू स्टैंड इन माई ट्रूथ। स्टैंडिंग इन माई ट्रूथ, लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बोला था, वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट्स ऑफ स्टैंडिंग इन योर ट्रूथ इज ओनिंग योर वॉइस। अपने वॉइस को ओन करना विदाउट अपॉलॉजी, शेम, गिल्ट, वो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर सेल्फ। तो ये जो ट्रूथ मेरा है ना, तो इसने ये जो ब्लंटली चीज़ें रखने का, अब ब्लंटली में हमेशा मैं ये नहीं बोलूँगी, कभी कभी हार्श हो जाता है, बट हमेशा इंटेंशन नहीं होती। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना, जो सच नहीं बोल के बाकी सब बोलते हैं, वो मुझसे नहीं होता। सच को छुपा के मीठा मीठा सामने बोल देना, असली बात नहीं बोलना, वो बिल्कुल नहीं होता। और जो एक होता है ना कि इतना शुगर कोट कर देना, सच तो बोलना है लेकिन इतना उस पर परते चढ़ा देना मीठा करने के चक्कर में कि हमें कड़वा करके नहीं बताना है, इतना शुगर कोट कर देना, इतना कर देना कि एंड में उसका कोई मायने ही नहीं रहता, वो कुछ और ही बन जाता है, आपकी बात का मैसेज पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि एक मैसेज का भी तरीका होता है। तो मैं ऑफन बोलती हूँ कि मुझे भगवान ने एक शैडो वर्कर भी बनाया। शैडो साइड हीलिंग क्या होता है इसकी मैं बात बहुत बार करती हूँ, लेकिन मैं वो नहीं बोल रही हूँ। खाली शैडो वर्कर ये होता है कि क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैं टॉक्सिकोमीटर है मेरा बहुत हाई, आई एम एबल टू पिक आउट if somebody is toxic very early, जिनका शायद लोगों को बहुत बात तक नहीं पता चलेगा, उन्हें खुद भी नहीं पता चलेगा कि हम टॉक्सिक हैं और क्यों है, क्या है हमारा असल ट्रूथ, वो मुझे दिख जाता है। तो उसमें ये जो ट्रूथ है ना, कभी कभी उनकी जो शैडोज हैं, वो शैडोज मैं उनके सामने ले आती हूँ, often unknowingly through my words, through what I say, through what I point out, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में होती हूँ किसी तरह से, तो मुझे उस सिचुएशन में अपने को ठीक से नेविगेट करने के लिए
क्योंकि मैं उस सिचुएशन का पार्ट हूँ, अगर नहीं हूँ तो शायद मुझे फ़र्क नहीं पड़े, क्योंकि भगवान ने मुझे इस सिचुएशन में डाला है और मुझे इस सिचुएशन में हेल्दी तरह से एग्जिस्ट करने के लिए, विद माई सैनिटी, विद माई हैप्पीनेस, माई पीस इंटैक्ट, मुझे वो सच रखना ही पड़ता है, कुछ सच बोलना पड़ता है, क्योंकि वो मेरा तरीका है कि मैं अपनी ऑथेंटिसिटी को ऑनर कर सकूं, मैं अपनी पीस और सैनिटी का ख्याल रख सकूं उस सिचुएशन में, इसलिए मुझे वो ट्रूथ रखना पड़ता है। मुझे, मैंने बोला ना, भगवान लाइट वर्कर्स को बहुत ऑफन ऐसे सिचुएशन में डालता है, क्योंकि वो होते हैं जो बोलते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, हु विल बेल द कैट। तो चाहे वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उनको बहुत ऐसी फैमिली की डिसफंक्शनल सिचुएशंस में, लोगों के बीच में डाला जाता है कि क्योंकि उनके थ्रू बहुत सारे पैटर्न्स ब्रेक होने हैं, बहुत सारे ट्रूथ पे लाइट आनी है, जिसका वो बहुत ज़्यादा ब्रंट उठाते हैं, क्योंकि उनमें इतनी स्ट्रेंथ है, उनको इसी काम के लिए भेजा है, उनके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं ऑलरेडी भगवान ने दिए हुए हैं, उनके अंदर विजडम भी दी हुई है, बहुत सारे बर्ड्स की, बहुत कुछ है, वो रेडी हैं, ब्लूप्रिंट में रेडी थे, उन्हें काम करने के लिए सहमति दी थी, वो रेडी थे, उनको किसी रीज़न के लिए चूज़ किया गया है, तो इसलिए वो आए हैं। शायद हर इंसान को वैसा वाला इन्वायरमेंट नहीं मिले भी तो वो काम नहीं कर पाएगा, या वो झुक जाएगा, या हार जाएगा, या थक जाएगा, या वो गिव इन कर देगा, या वो भी वैसा बन जाएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस, दैट इज द फैक्ट। तो वही डिफरेंस जो मुझे लगता है, एक जो वो मेरी वॉइस के थ्रू भी है कि मैं अपनी चीज़ को जैसे रखना है, आई कॉल अ स्पेड, और क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, और क्योंकि ये करने से बहुत सारी चीज़ें लोगों को दे गेट टेकन ऑफ गार्ड, या वो एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि लोग यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं करते, लोग जो एक्सपेक्ट करते कॉन्वर्जेशन में वो शुगर कोट करना, मीठी मीठी बातें करना, या पैसिव अग्रेसिव से जो बोलते हैं ना, टॉन्ट करके सुनाना, वैसे करके, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलते एक दूसरे को जो बोलना होता है, जो सच रखना होता है। तो उससे तो मुझे 1000 गुना बेहतर लगता है कि जो सच है, जैसा लग रहा है, जो है, स्पीक इट आउट। ऑब्वियसली मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि हर सिचुएशन में अंधाधुंध बिल्कुल ही बिना दिमाग के, ऐसा नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो मैं बोल रही हूँ, विद माई इंटेलिजेंस, आई ऑलवेज प्रेफर टू से द ट्रूथ एज इट इज, इंस्टेड ऑफ टाइम वेस्ट करना, और जो चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं करती है, जो मेरे को ऑनर नहीं फील करवाती है, और जो मेरे लिए और ज़्यादा पेन क्रिएट करती है, अगर मैं उस ट्रूथ में नहीं रहूँ, तो ये जो चीज़ होती है, इसमें लोग बहुत गैस लाइट करने की कोशिश करते आए हैं। जैसे कि अगर आप ऐसे ट्रूथ में बोलें तो दे विल मेक यू फील एज इफ समथिंग इज रॉन्ग विद यू, या वो आपको ही गैस लाइट करेंगे क्योंकि आप ऐसे बोलते हैं, अरे अरे आपके साथ प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम है, या यू आर लुकिंग फॉर अ फाइट, या आप रूड हैं, या आप तेज हैं, या आप टॉक्सिक हैं, या आपकी ये इंटेंशन है, या आपकी इंटेंशन सही नहीं है, या आप इनसेंसिटिव हैं, या आप कुछ और ही तरह के हैं, यू नॉट समवन नाइस, नॉट बीइंग नाइस पे मैंने वीडियो भी बनाया था, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये नॉट नाइस होना मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ बीइंग नाइस अकॉर्डिंग टू पीपल स्टैंडर्ड्स। तो वेल ये बताना चाहती हूँ कि जो एक वॉइस है, वो मुझे ब्लंट वॉइस भगवान ने दी है, किसी रीज़न के लिए दी है, उसको भी बरकरार रखने के लिए आपको वही टॉक्सिक लोगों को, जो आपको ऐसे, जिनके लिए आपकी आवाज़ आपको करनी ज़रूरी ही है, समटाइम्स आपको अपना ग्राउंड खड़े होने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, या समटाइम्स कुछ ऐसा पॉइंट आउट करने के लिए जो सिचुएशन में पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। बहुत से अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रीजंस के लिए आपको वो जो ऑनेस्ट ट्रूथ है, जैसा है वैसा बोलना, उसकी ज़रूरत है, किसी रीज़न के लिए आपको भगवान ने दिया, और मेरे लिए वो मुझे इसलिए दिया है क्योंकि किसी और, मैं अपनी फैमिलीज़ में देखती हूँ, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में, ऑन बोथ साइड, माई हस्बैंड साइड, लोग नहीं बोलते हैं, सच नहीं बोला जाता है, ऑनेस्टली नहीं बोला जाता है। जहाँ पे लगता भी है ऑनेस्टी से बोला जा रहा है, वहाँ पे लोग लेकिन सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं, वो सेल्फ अवेयरनेस से नहीं बोल रहे होते, तो वो ऑनेस्टी किसी काम की नहीं, जो सो कॉल्ड ऑनेस्टी है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, उसमें विजडम नहीं आ रही है। In my family, a lot of women, they do not have their voice, they have not owned their voice, क्योंकि उन्होंने वो वॉइस ओन नहीं की है। जिसमें सबसे पहले मैं बोलूँगी कि मैं अपनी नानी की बात करूँगी। शी वॉज लेफ्ट टोटली डिसएम्पावर्ड, उनकी वॉइस ही नहीं थी, उनको वॉइस कभी मिली ही नहीं। वो माई मदर, जिन्होंने बहुत कुछ किया है, अगेन वन ऑफ द पीपल जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत कुछ किया फैमिली के लिए, शी इज़ वर्कड हार्ड फॉर ऑल हर फैमिली, शी इज़ ऑल्सो अ वर्किंग वुमन। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी ना, इवन इफ कि सिर्फ आपका पैसा कमाना आपको इंश्योर नहीं करेगा एम्पावरमेंट की, आपकी मनी सिक्योरिटी है, बिकॉज यू आर अर्निंग। तो अगेन माई मदर, लेकिन फिर भी शी वॉज डिसएम्पावर्ड फॉर सच अ लॉट ऑफ टाइम। आई वुड से शी स्टिल इज़। शायद वो कॉन्शियस है, और बहुत बार वो कॉन्शियस थी, बहुत चीज़ों के लिए वो कॉन्शियस नहीं है,
लेकिन दैट इज बीन हर ट्रूथ। एंड इसमें अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि उन्होंने ओन नहीं की अपनी वॉइस, इसलिए मुझे भगवान ने जान के और ब्लंट वॉइस देकर भेजा है, बिकॉज दैट इज सर्विंग अ पर्पस। अगर मेरी वॉइस भी मुझे सुपर इम्पैक्ट बना के भेजता डिफिकल्ट सिचुएशन में, टॉक्सिक लोगों के बीच, डिसफंक्शनल सिचुएशंस के बीच, डिसफंक्शनल फैमिली के बीच, जो मैंने नेविगेट किया है बहुत सिचुएशन में बचपन से, पीपल नॉट लाइकिंग यू फॉर नो रीजन, आपको टेस्ट कर रहे हैं लोग, आपकी लाइट से ट्रिगर हो रहे हैं, आपकी सच्चाई से ट्रिगर हो रहे हैं, ऑथेंटिसिटी से ट्रिगर हो रहे हैं, आपकी स्पिरिट से, जज्बे से ट्रिगर हो रहे हैं, इसलिए आपको लाइक नहीं कर रहे हैं, आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने बारे में बुरा फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, रीजंस ढूंढ ढूंढ के। तो अगर ऐसे लोगों के बीच में भगवान मुझे वॉइस भी देकर नहीं भेजता वो वाली, तो फिर क्या होता? तो आप समझ रहे हैं कि कितना जरूरी था मुझे वैसी ही वॉइस देना मेरे केस में, द एबिलिटी टू स्पीक ब्लंटली एंड मे बी ब्रूटली, अगर आप वैसा बोलना चाहते हैं, समटाइम्स एज रिक्वायर्ड। वो कितना जरूरी था मेरे केस में, क्योंकि वो मेरी डिफेंस थी, वो वॉइस ही मेरी ऑफन डिफेंस होती थी जब कुछ और नहीं होता था। क्योंकि अगर मैं उस सिचुएशन में अपनी नानी की जैसे होती या अपनी मम्मी की जैसे होती, और जबकि मेरी मम्मी भी एक ट्रूथ स्पीकर काइंड ही है अपनी तरह से, मतलब फिर भी वो सीधी बात करने में पसंद करने वाले लोगों में से हैं, तो उसमें मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। तो अगर वो भी नहीं दे के भेजा होता, मैं भी सहम जाती, मैं भी गैसलाइट हो जाती, मैं भी चुप कर जाती, मैं भी आवाज़ रोक लेती, या मैं भी सच को सच नहीं बोलती, घुमा घुमा के करती, तो कैसे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, ट्रॉमास ब्रेक करती मैं, कैसे करती? कैसे, अगर मैं खुद के लिए ही नहीं खड़े होती, खुद को ही नहीं पहचानती, खुद के ट्रूथ को, ऑथेंटिसिटी को ही पहले ऑनर नहीं करती, अपनी आवाज़ के लिए कन्विंस नहीं होती कि नहीं मैंने बोला है, ठीक बोला और मुझे ऐसे ही बोलना है, और मैं गैसलाइट नहीं होंगी बिकॉज जस्ट बिकॉज मैंने कोई चीज़ सच में बोली है इसलिए मैं गैसलाइट नहीं होंगी, आई एम नॉट द बैड पर्सन फॉर सेइंग माई ट्रूथ। तो मैं कैसे वो एंसेस्ट्रल पैटर्न ब्रेकिंग, अगर वो कन्विक्शन मेरे अंदर से नहीं आती तो वो काम आगे कैसे बढ़ता? और मुझे उसको ऑनर करना है। और यहाँ पे मैं वो भी बताना चाहूँगी कि जो मेरी दादी थी, हु अगेन आई लव्ड वेरी मच, वो अपनी वॉइस को, उनकी बहुत लाउड वॉइस थी और वो बहुत कुछ बोलती थी, मतलब सब कुछ जो जैसे लगता था ऑफन वैसे बोल देती थी। उनकी भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत एम्पावर्ड लाइफ थी उस तरह से, अब अभी जैसे मैं जिसको मैं एम्पावरमेंट मानूंगी, नहीं, शी ऑल्सो हैड टू मेक अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड ऑल, बट उनकी सिचुएशन में शी हैड सम थिंग्स गोइंग फॉर हर जो उनके फेवर में थी। एक था कि अ हस्बैंड who truly loved her and was supportive of her, जितना उस समय वो पॉसिबल हो सकता था उस समय के टाइम्स के हिसाब से, एंड सो वो चीज़। एंड दूसरा, उनकी खुद की जो पर्सनालिटी नेचुरल थी, वो बहुत खुल के बोलने वाली थी, जो लगता था जैसे लगता था, खुल के हंसती थी, खुल के बोलती थी, अपनी आवाज़ को दबाती नहीं थी, लड़ना था तो लड़ भी लेती थी, जैसे मतलब फिर भी, तो वो चीज़ उनके लिए काम की, एंड शी लेड अ मच inwardly and emotionally happier life than I would say कि जो मेरी मम्मी की है या मेरी नानी की थी। I would definitely say that। तो क्यों, just because of the difference कि उनकी voice वो own कर लेती थी, वो बोल देती थी जो बोलना था या जैसे बोलना था, वो छुपाती नहीं थी, वो अपने आप को कम आवाज़ को दबा के नहीं रखती थी। शुरू के सालों में कैसा था इतना मुझे नहीं पता, लेकिन जितना उनकी पर्सनालिटी का पता है उतना दबाया नहीं उन्होंने अपनी आवाज़ को, एटलीस्ट इन द लेटर ईयर्स खुल के निकलती थी, जो मेरी नानी और मेरी मम्मी के साथ उतना ट्रूथ नहीं रहा है। सो अपनी वॉइस को ओन करना इन एनी सिचुएशन, आपकी सेम सिचुएशन है दो जनों की, लेकिन एक जन अपनी वॉइस ओन कर पाता है, एक नहीं कर पाता है, तो इन एनी डे वो जो ओन कर पाता है ना, जो खुल के बोल पाता है, वो एनी डे बॉडी की इम्यूनिटी वाइज, साइकोलॉजिकल, मेंटल, हर लेवल पे वो ज़्यादा ही बेटर जिंदगी जी के जाएगा, इफ़ ऑल अदर थिंग्स आर कॉन्स्टेंट, दैट इज़। तो ये मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ। तो मुझे आज अपना यही सच शेयर करना था कि अपने, जब आप अपने ट्रूथ में खड़े होंगे, दिस इज़ फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, बट स्पेशली फॉर वुमेन, और ये आप समझते ही हैं क्यों, स्पेशली फॉर वुमेन, आप अपनी वॉइस को जब रखेंगी ना अंदर से, ज़बरदस्ती अगर आप कुछ करेंगी तो उसमें आप यूल फॉल डाउन। आप अगर आप इनऑथेंटिक हो रही है, अगर आपकी एक तरह से बोलने का तरीका है लेकिन आप फोर्स कर रही है किसी और तरह के बनने के लिए या मेरे जैसा बनने के लिए, कि मैं ऐसे ब्लंटली बोलती हूँ तो आप नहीं, आपको सच अपना रखना है, पॉइंट वो है, सच रखना है अनअपोलोजेटिकली, विदाउट शेम और गिल्ट, और किसी और को ये नीड से नहीं कि उसको खुश करना है इसलिए आपको ऐसे बोलना, नहीं, वो चीज़ खा जाएगी आपको। तो जिस तरह से आपको सच अपना रखना है लेकिन सच कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, वो आपकी वॉइस, आपकी टोन, वो आपका है तरीका, उस तरीकों को आप लेकिन ऑनर कर रही हैं ना, वो जानना है। अगर वो तरीका आप ऑनर कर रही हैं और आपको कोई उसके लिए बोलता है कि आप तो लड़ाकू हैं या झगड़ालू हैं या तेज़ हैं, ये टर्म्स यूज़ होंगे, आपको ऑलरेडी पता होगा, या अगर नहीं है तो पहले ही वार्न कर दूं, तो तैयार रहिए
कि आपको ये ऑलरेडी पता है। दिस इज बिकॉज आपका ट्रूथ में रहना, अपनी आवाज को ओन करना, अपने ट्रूथ को जैसा है वैसा बोलना उन लोगों को ट्रिगर करता है जिनको नुकसान होता है, जिनको फायदा नहीं देता, जिनकी पावर कम होती है, क्योंकि उनकी पावर आपके ऊपर ही पावर लेने से आती है, अपने अंदर से नहीं आती। तो ये उनको ट्रिगर करता है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। या वो खुद भी कॉन्शियस नहीं है कि वो ये जो बोल रहे हैं उनका बोलना गलत है, क्योंकि वो खुद भी अपनी पावर में है ही नहीं, ऑथेंटिक जीते ही नहीं है। उन्होंने यही देखा है, यही कंडीशन किया, यही अंदर से इंटरनलाइज किया, इसलिए वो आप पे भी वही चाहते हैं। तो बी वेयर। तो अपने ट्रूथ को ओन करें एंड जो भी टर्म्स यूज हो उन टर्म्स के बियॉन्ड देखें। वो टर्म्स मायने नहीं रखते, मीनिंगलेस है until and unless you are giving power to those words। आपका सच आपको पता होना चाहिए, आपकी कॉन्शियस क्लियर होनी चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू यू एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू गॉड। ओ माय गॉड, इतने ऊपर जेट्स की आवाज आई, प्लेन्स की, कि मुझे ये थोड़ा सा पॉज करना पड़ा वीडियो। एंड दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक कॉन्फर्मेशन जब मैं बोल रही थी दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू यू एंड टू गॉड। तो जैसे कि वो स्पिरिट की रीअफर्मेशन थी। इट वाज सच अ लाउड रीअफर्मेशन कि हाँ 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 यही ट्रूथ है। तो वेल, अपने गट इंस्टिंक्ट को या अपनी अंदर की आवाज़ को आप जब बंद करना बंद करेंगे ना, जब उसको इग्नोर करना बंद करेंगे और जब अपनी वॉइस को दबाना बंद करेंगे, तो आपका टॉक्सिकोमीटर जो है ना वो भी आपका ज़्यादा एक्चुअली साथ दे पाएगा। अगर कोई बार बार आपके साथ टॉक्सिकली बिहेव कर रहा है, आपको कम, छोटा या जैसा भी फील करवा रहा है, या आपको गैसलाइट करवा रहा है, या आपको अपने ट्रूथ में खड़े होने के लिए इनएडिक्वेट या गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है, और आपको ये लग रहा है बार बार, डजंट मैटर वो नार्सिसिस्ट है कि नहीं है, किसी भी तरह का टॉक्सिक, तो उसको ऑनर करिए। फिर वो टॉक्सिक है तो है, ऑनर दैट एंड नेविगेट योर सिचुएशन अकॉर्डिंग टू योर ट्रूथ। थॉटफुल होके रहिए, सेंसिटिव होके रहिए, लेकिन अनअपोलोजेटिक होके रहिए अपने ट्रूथ के बारे में। लिव ऑथेंटिकली एंड लिव विद सेल्फ लव।